Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is History. Today is its 8th lecture. My dear students, before moving on towards the main lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So, आपको क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आपने इसको आंसर करना है. So, what were the reasons behind the decline of Indus Valley Civilization? यानी कि जो Indus Valley Civilization है, इसके ज़वाल का कौन-कौन से reasons हैं, कौन-कौन से असबाब हैं जो कि इसके ज़वाल की वजह बने. Very good. Okay, my dear students, so in today's lecture, the students will be able to describe the key events, social and political, during the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, my dear students, आज हम social और political events जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस तरीके से हैंडल किए गए, आज बच्चे जो हैं उसको की इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकेंगे. So, my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. So, एक हदीस है, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said, the best people are those who are of my time, then those who are close to them, then those who are close to them. So my dear students, अल्लाह ताला के नबी जो है वो एक हदीस में फरमा रहे हैं, उन्होंने बयान किया कि सबसे बेहतरीन जो वक्त है वो मेरा है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बेहतरीन वक्त है. उसके बाद जो उससे करीब, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब वक्त था उसके वो था, और उसके बाद जो उससे करीब था वो है. सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था, दौरे हुकूमत था, वो सबसे बेहतरीन दौर जो है वो है. So my dear students, the pre-reading question, so it is a class activity जो कि आपने टीचर ने एज अ प्री रीडिंग जो है वो करवानी है ताकि बच्चे जो है थोड़ा सा जो है उनके माइंड में रिफ्रेश हो जाए. सो एक क्वेश्चन है जो टीचर बच्चों से पूछेंगी, डिस्कस विद स्टूडेंट्स व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन डेली बेसिस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली बहुत सारी क्लासेस से इसके अलावा जब भी मैं आपको कोई लेक्चर हम पढ़ते हैं तो उससे अगर रिलेटेड कोई हदीस या कोई कुरानी आयत होती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन का मकसद ये है कि डेली बेसिस पे आप किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं. जैसे कि आपको कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप साफ़ सुथरा रखते हैं अपने आप को, नाखून तराशते हैं, कपड़े साफ सुथरे पहनते हैं, नहाते धोते हैं. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी, ये हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं. इसके अलावा झूठ मत बोलें, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम अच्छी आदत जो हैं, दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ. ईमान यानी कि अल्लाह ताला ये भी कहा जाता है कि आपका इखलाक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. हमें दूसरों के साथ अच्छे इखलाक से अच्छी तरह बात करके जो है वो पेश आना चाहिए. जब भी आप किसी से मिले तो उसको सलाम करें. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है वो सीखी हैं. Okay, my dear students, so here we will move forward towards the reading page. I request you all to please open page number 60 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page, so now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Key events during the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The life of our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is full of remarkable social and political events. His leadership qualities are a role model for today's as well as coming generations. So my dear students, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हुकूमत देखें या उनका दौरे खिलाफत देखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो उनकी सोशल और पॉलिटिकल जो उनका नज़रिया था, जिस तरीके से उन्होंने डीलिंग की, वो सबसे बेस्ट है. और वो मशले राह ना सिर्फ हमारे लिए है बल्कि जो अपकमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए भी है. After the migration from Makkah to Medina, Muslims faced two big challenges, that is internal threats, यानी कि अंदरूनी खतरात, and external challenges और बैरूनी खतरात. To strengthen Muslims internally, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced Mawaqat Medina. So my dear students, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तंग हो गए मक्का में तो उनको अल्लाह ताला ने कहा कि आप हिजरत कर जाएं मदीना की तरफ. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब मदीना आए हिजरत के बाद तो उनको दो तरह के जो है थ्रेट्स थे, दो तरह की जो है मसाइल जो थे उनका सामना था. एक तो अंदरूनी खतरात थे, अंदरूनी थ्रेट्स थे, और एक बैरूनी थ्रेट्स भी थे. क्योंकि कुछ लोग जो पहले से मदीना में आबाद थे वो वहाँ के अंसार थे
और जो हिजरत कर कर आए थे वो महाजिरीन थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि दोनों जो हैं वो मिलजुल कर रहें। इस वजह से अंदरूनी खतरात से निमटने के लिए उन्होंने मवाखाते मदीना जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एंड द मवाखाते मदीना मीन्स ब्रदरहुड अमंग सहाबा, यानी कि जो सहाबा वहां पहले से मौजूद थे अंसार, और जो यहाँ से मक्का से हिजरत करके गए थे महाजरीन, उनके दरमियान में ये पैक्ट हुआ था, उनके दरमियान सुलह के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मवाखाते मदीना जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। आफ्टर दैट विद दिस कॉन्सेप्ट अल अंसार द हेल्पर्स एंड महाजिर्स द माइग्रेंट्स वर कॉल्ड ब्रदर्स, और इस पैक्ट के बाद दोनों जो है वो भाई भाई कहलाने लगे। दिस एग्रीमेंट वाज अ प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स पीस, लव एंड टॉलरेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस पैक्ट को देखें और मवाखाते मदीना जो है ये क्या हमें किस चीज़ का जो है वो दर्स देता है, प्यार, मोहब्बत और अमन का। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है वो देखने को मिली कि किस तरीके से अंसार जो हैं उन्होंने अपने घर, अपना सामान और तमाम चीज़ें जो हैं वो महाजिरीन के साथ बांट ली और जो है वो भाई भाई बन गए। आफ्टर मवाखाते मदीना Muslims were left with the external threats which they faced earlier in Makkah. To normalize external challenges, the Charter of Medina was signed between the clans of Medina and Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The key points of this charter were, so my dear students, अब अंदरूनी खतरात जो हैं या अंदरूनी मसाइल जो हैं उनका हल मवाखाते मदीना से निकल गया। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैंडल करने के लिए रह गए थे बैरूनी खतरात, जो कि उनको मक्का में भी फेस करने पड़ रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उनके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल कर दी थी, उनको इतनी तकालीफ दी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निमटने के लिए उन्होंने क्या चीज़ पेश की, उन्होंने चार्टर ऑफ मदीना, जिसे मीसाके मदीना कहा जाता है, ये पैक्ट साइन हुआ बिटवीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द क्लैंस ऑफ मदीना, यानी कि मदीना में जो मुख्तलिफ क्लैंस वहाँ पर ऑलरेडी कबीले रह रहे थे उनके दरमियान जो है ये साइन हुआ। इसके क्या पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स कौन से थे, लेट्स हैव अ लुक। All parties included in this charter, that is Muslims, Jews, Christians and idols worshippers had to practice their religion. So my dear students, इसके मुताबिक सबसे पहला पॉइंट ये था कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनको अपना रिलीजन जो है फ्रीली प्रैक्टिस करने की इजाज़त है, किसी के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। नेक्स्ट इज एवरी सिटीजन हैज़ इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। हर शख्स जो है उसकी बराबर, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, वो उसकी इक्वल राइट्स, उसके तमाम हकूक और जिम्मेदारियां जो है वो बराबर होंगी। और उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, उनको स्टेट ऑफ मदीना जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। A system of financial aid was developed within the each tribe and between different tribes. इसके अलावा फाइनेंशियल एड जो है वो भी बनाई गई ट्राइब्स के दरमियान में, ताकि वक्त पड़ने पर उस माल को इस्तेमाल किया जा सके। कम्युनल फंड्स वर सेट अप टू यूज इन द टाइम ऑफ नीड। इसके अलावा फंड्स जो हैं वो भी बनाए गए ताकि टाइम जो है ज़रूरत के वक्त उनको इस्तेमाल किया जाए। एट द टाइम ऑफ वॉर और अटैक फ्रॉम आउटसाइड, नो वन ट्राइब all one tribe, all other tribes will defend them. So my dear students, एक बहुत अहम चीज़ ये थी कि अगर बाहर से कोई हमला करता है किसी एक कबीले के ऊपर, तो जितने भी कबीले हैं वो मिलकर उसकी मदद करेंगे। If any dispute happened among the charter members, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam would be the final authority for settling the dispute. इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी जो मुख्तलिफ कबीले वहाँ पर रह रहे हैं उनके दरमियान में अगर कोई मसला होता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनसे रुजू किया जाएगा और वो जो है मसले का सलूशन देंगे और उसको हल करवाएंगे। The Quraysh of Makkah were boycotted and no one would support them. So my dear students, इसके अलावा कुरैश मक्का जो हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे और बहुत ज़्यादा तकालीफ उनको पहुँचाई थी, उनको बायकॉट किया गया, क्योंकि मक्का उन्हीं से जो है तंग होकर और उन्हीं के रवैये से नबी अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया था कि आप जो है मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं, तो इस वजह से उनको जो है वो बायकॉट किया गया। Both the above treaties show the social and political wisdom of our holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It also indicates that the Islam always encouraged and supported those agreements which
brought peace and harmony. So my dear students, जहां पर अब दो ट्रीटीज जो हैं उनके बारे में, ट्रीटी कहा जाता है एग्रीमेंट को, यहाँ पे दो एग्रीमेंट्स जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। एक जो था मवाखाते मदीना था और दूसरा जो था वो मीसाके मदीना है। मवाखाते मदीना इंटरनल थ्रेट्स के लिए था और मीसाके मदीना या चार्टर ऑफ मदीना जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए था। और इन दोनों ही ट्रीटीज से हमें ये समझ में आता है, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोशल और पॉलिटिकल जो उनका फहम था और जो उनकी रीच थी, हम उसके बारे में समझ सकते हैं। और अल्टीमेटली हमें इससे एक ही मैसेज मिलता है, दोनों जो पैक्ट्स हैं, दोनों जो ट्रीटीज हैं, कि ये लव, यानी कि दे गिव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हार्मनी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रीटी का मतलब है एग्रीमेंट, और दो ट्रीटीज जो है वो डिस्कस हुई थी, वन वाज ब्रदरहुड अमंग सहाबा व्हिच इज कॉल्ड मवाखाते मदीना एंड द अदर इज कॉल्ड चार्टर ऑफ मदीना। मवाखाते मदीना को कहा जाता है ब्रदरहुड, और ये था इंटरनल थ्रेट्स के लिए। चार्टर ऑफ मदीना इज नोन एज मीसाके मदीना एंड इट वाज फॉर एक्सटर्नल थ्रेट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो की पॉइंट्स थे इसके, ऑल पार्टीज प्रैक्टिस देयर रिलीजन। इससे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजियस विजडम के बारे में पता चलता है। एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंड्स फॉर द टाइम ऑफ नीड। इससे हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकोनॉमिक विजडम का पता चलता है। ऑल ट्राइब्स विल वर्क टुगेदर एट टाइम्स ऑफ वॉर। इससे हमें डिफेंस विजडम के बारे में पता चलता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद बी द फाइनल अथॉरिटी फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट एंड द कुरैश ऑफ मक्का वर बायकॉटेड। इससे हमें उनके पॉलिटिकल विजडम का पता चलता है। सो दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ मीसाके मदीना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द एवैल्यूएशन, आपको इसको ओरल आंसर करना है। डिस्क्राइब द पॉइंट्स ऑफ द ट्रीटीज व्हिच शो द सोशल एंड पॉलिटिकल विजडम ऑफ आवर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने दोनों जो ट्रीटीज हैं उनके पॉइंट्स जो है वन बाय वन तमाम बच्चे जो है मुझे बताते जाएंगे। पॉज द वीडियो एंड क्विकली आंसर। Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the practice. So, my dear students, for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and then fill in the blanks. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dash qualities are a role model for today as well as upcoming generation. Social and political qualities. After migration from Makkah to Medina, Muslims faced two big challenges, that is external and internal threats. The meaning of Mawakhat is brotherhood among Sahabas. Treaty means agreement. Charter of Medina was signed between the clans of Medina and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What were the key events during the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So यहाँ पे आप key events लिखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे की जिंदगी के, और उसमें आप मीसाके मदीना जो है, चार्टर ऑफ मदीना जो है, उसके पॉइंट्स जो हैं उनको लिख सकते हैं। So my dear students, quickly pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, for homework, you will do question number 9 from section B. What steps did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam take Muslims internally strong in Medina? So internally किस तरीके से मिसाके मदीना को साइन करके उन्होंने कौन से steps लिए थे? You have to write about the Mawakhat Medina here. Write the comprehensive answer to the following question. Section C, question number 3. List the key points of the Charter of Medina. और अब आपको Charter of Medina के key points लिखने हैं. Both are given on page number 70. This is your homework. And my dear students, the wrap up of the lesson. Today we have discussed key events during the life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. किस तरह उन्होंने मदीना हिजरत के बाद इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो मुसलमानों को स्ट्रॉन्ग किया बाय साइनिंग टू ट्रीटीज व्हिच वाज मवाखाते मदीना एंड द चार्टर ऑफ मदीना. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.